Very good morning, everyone. Welcome back. From today, our next topic is going to starting death of the partner. ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहेगा ये टॉपिक क्योंकि कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट्स होती है इसके अंदर एंड डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते बट हाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए. ठीक है, बट मज़ा भी बहुत आएगा डेफिनेटली. सो लेट्स स्टार्ट with our first practical problem. Yesterday we have discussed some theoretical background of this topic कि इस टॉपिक्स के अंदर क्या होता है, किस तरह की एडजस्टमेंट्स होती है, क्या क्या हमें करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. अगर आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्लियर रहेगा तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है ये. कुछ एडजस्टमेंट खाली आपको न्यू दिखने को मिलेगी यहाँ पे. ठीक है, सो वी विल बिगिन विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स टुडे. अगर कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो एक बार देख लेना, जिससे कि आपका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. कुछ रूल्स वगैरह मैंने बताए थे वो भी क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, अभी हम प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हैं. सी, रेखा, मेनका एंड मुक्ता वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. You can see there are three partners. One is Rekha, second is Menka, third is Mukta. ठीक है, Rekha, Menka and Mukta. These three are the partners. They are sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. वो उनका profit sharing ratio है. ठीक है, they have given you one balance sheet. Fine, no problem. And below that this is some adjustment. ठीक है, एडजस्टमेंट अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2009. अच्छा, मुक्ता की जो डेथ हो रही वो कब हो रही? 1 जुलाई पे हो रही. यू कैन सी आपका जो बैलेंस शीट ऊपर उन्होंने दे के रखा है वो 31 मार्च का है. ऑब्वियसली बैलेंस शीट 31 मार्च पे ही प्रिपेयर होता है. अपना न्यू ईयर चालू हो गया था 1 अप्रैल 2009 से, बट नॉट नेसेसरी नहीं यार कि 1 अप्रैल पे ही कोई मरेगा. ओके, सो मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई. तो अप्रैल मई जून 3 महीने उसने अपने साथ काम किया है. ठीक है, तो 3 महीने की कुछ एक्सेस एडजस्टमेंट्स भी अपने को देखने को मिल सकती है. वेल, वी विल सी. एंड यू कैंट से कि भाई मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई ऑन फॉलोइंग कंडीशंस, ऑन फॉलोइंग टर्म्स. जैसे हम एडमिशन और रिटायरमेंट में देखते थे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वो यूज़ करते थे वर्ड्स. किसी की डेथ किसी टर्म्स के ऊपर या कंडीशंस पे नहीं हो सकती है, वो हो जाती है. राइट, सो मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2009. नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रीवैल्यूड टू ₹70,000. प्लांट एंड मशीनरी देखो कितना है, 60,000 था, अभी 70 हो रहा है, मतलब 10,000 रुपये का उस पर अप्रिसिएशन है. एक स्टार मार्क कर देते हैं. एंड RDD वॉज क्रिएटेड ₹2,000. डेटर्स पे एक स्टार मार्क कर देते हैं. RDD हमें क्रिएट करना है. ठीक है, नेक्स्ट है द ड्रॉइंग्स ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000. ड्रॉइंग्स का मीनिंग क्या होता है? विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. ठीक है, हम यहाँ पे दो चीज़ें विड्रॉ कर सकते हैं, एक तो गुड्स विड्रॉ कर सकते हैं या कैश विड्रॉ कर सकते हैं. ओके, और अगर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला रहेगा गुड्स विड्रॉन तो गुड्स, अदरवाइज हम क्या यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि भाई कैश विड्रॉ की होगी उसने, क्योंकि अपने पास बैंक अकाउंट एक ऑलरेडी है. राइट, तो बैंक अकाउंट के थ्रू हम इफेक्ट दे सकते हैं. बट अगर गुड्स विड्रॉ किया तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट अपने पास नहीं होता है, तो अज्यूम हम वही करेंगे जो अपने लिए कन्वीनियंट रहेगा. ठीक है, so here this is drawings of Mukta up to the date of her death amounted to ₹10,000. so ड्राइंग्स हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, आपको पता रहेगा. फाइनल अकाउंट्स अगर याद है तो राइट, वहाँ पे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बना देते हैं. ओके, सो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिखना है ड्राइंग्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड एंड कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट. आज हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर करें तो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड. ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड. बिकॉज मनी गोज आउट तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा. एंड कैपिटल हम रिड्यूस करते हैं अगर कोई ड्राइंग्स रहेगा तो हम जो भी रिड्यूस करना है वो डेबिट साइड में लिखते हैं कैपिटल के, तो कैपिटल के डेबिट में चला जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹1,000. वेल, अगर ड्राइंग्स आपका कैपिटल के डेबिट में तो उसका इंटरेस्ट भी कैपिटल के डेबिट में जाना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर ऐड होते चलता है. फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स का इंटरेस्ट रहेगा तो ड्राइंग्स में ऐड होगा, कैपिटल का इंटरेस्ट रहेगा तो कैपिटल में ऐड होगा, बैंक अकाउंट में जो आपका बैलेंस है बैंक बैलेंस उसका इंटरेस्ट होगा तो बैंक बैलेंस में ऐड हो जाएगा. राइट, लोन के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट है तो लोन अमाउंट में ऐड हो जाएगा. मीन्स इंटरेस्ट ऑलवेज ऐड होता है जो अपनी ओरिजिनल अमाउंट है उसके अंदर. अगर ड्राइंग्स आप यहाँ पे लिख रहे हो 10,000
तो उसका इंटरेस्ट भी आपको यहीं पे ऐड करना चाहिए ना, मीन्स उसी के नीचे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिखेंगे, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स also go in capital account debit side, capital account debit side. Now we know इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये फर्म के लिए इनकम होती है, ठीक है। इनकम कैसे होती है, पार्टनर जो था वो अपने बिजनेस में से कोई कुछ अमाउंट लेके गया, बराबर है, मतलब हमने पार्टनर को कुछ अमाउंट दिया है एज अ लोन और वट एवर यू मे कॉल इट, ठीक है। हमने किसी पार्टनर को कुछ पैसा दिया है जिसके ऊपर वो पार्टनर इंटरेस्ट किसको देगा, ऑब्वियसली अपने को देगा। सो ये अपने लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि हम पार्टनर से कुछ पैसा लेते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए, जिसके बदले में पार्टनर को अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। सो हियर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज आर इनकम। इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाना चाहिए, बराबर है। बट हमें पता है, वी नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। वी आर ऑन 1 जुलाई, हम बीच में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो प्रिपेयर नहीं कर सकते। अभी आप बोलोगे सर अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक अवतार बोलते हैं। बट रिवैल्यूएशन अकाउंट, द नेम इटसेल्फ सेज कि इट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अगर किसी एसेट की वैल्यू चेंज हो रही है, किसी लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। और वो थोड़ा सा लॉजिकल भी है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो उसके अंदर रिवैल्यूएशन ही सिर्फ रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके अंदर दूसरी कोई चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, करेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इट इज़ नॉट रिवैल्यूइंग एनी एसेट और लाइबिलिटी। ये किसी एसेट की वैल्यू चेंज कर रहा है क्या, या किसी लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज कर रहा है क्या, नहीं। तो इसको तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम अभी प्रिपेयर करते नहीं, तो फिर क्या करना है। सो द ऑप्शन इज वी प्रिपेयर टेम्पररी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। हम 4 लाइन का एक और अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं डेथ ऑफ पार्टनर के केस में, जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ये थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करता है कि भाई इतना प्रॉफिट होगा या इतना लॉस होगा, ये एक्चुअली बात नहीं करता है, ओके। सो टेम्पररी जो भी हमें ऐसे ईयर के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस में अगर कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के अंदर वो सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं। एंड ईयर एंड पे जब हम फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उस टाइम पे हम ये सस्पेंस वाला बैलेंस उस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि वो उस टाइम पे एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। सो हियर वी डोंट हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स व्हाई वी विल ट्रांसफर दिस टू द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, गॉट इट। नेक्स्ट नंबर 4, हर शेयर ऑफ गुडविल, अच्छा अंडरलाइन कर दो, हर शेयर, ठीक है, मतलब सिर्फ मुक्ता का शेयर जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेस, परचेस कितना है 3 years परचेस, ठीक है, 3 years परचेस ऑफ द प्रीवियस प्रॉफिट्स ऑफ 4 years। प्रॉफिट उन्होंने आपको 4 साल के दिया, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स परचेस आर 3, विच वेर एज फॉलोज। यू हैव गिवन सम अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स, आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल की क्या इफेक्ट रहेंगे फिर, someone bringing goodwill in cash, no, nobody is bringing cash for goodwill, so here goodwill is raised, right। यहाँ पे गुडविल के लिए कोई कैश नहीं ला रहे हैं, मतलब हमने गुडविल क्रिएट किया है, कैश कोई एक्चुअल में ला नहीं रहा है, ठीक है, जो कि इलीगल होता है, बट अभी किया है तो किया है, क्या कर सकता है, ओके। सो व्हेनेवर गुडविल इज रेज्ड, फर्स्ट इफेक्ट इज गिवन इन एसेट साइड एंड सेकंड इफेक्ट इज गिवन इन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट। अभी ये गुडविल हम कैपिटल के क्रेडिट में जो लिखने वाले वो कितने पार्टनर्स को मिलना चाहिए, ऑब्वियसली इट विल बी गिवन टू ओनली मुक्ता, बिकॉज हम बस मुक्ता का शेयर ही रेज कर रहे हैं। हम पूरी फर्म का गुडविल जो निकलेगा अपना, ठीक है, कैलकुलेशन के बाद हमें पता चलेगा कितना निकलता है अमाउंट, तो पूरी फर्म का गुडविल हम नहीं यहाँ पे रेज करेंगे, उसमें से जो मुक्ता का शेयर रहेगा उतना ही रेज करेंगे। अगर सिर्फ मुक्ता का शेयर रेज हो रहा है तो सिर्फ मुक्ता को मिलना चाहिए, बाकी दोनों को देने का कोई मतलब यहाँ नहीं बनता है, ओके। नेक्स्ट नंबर 5,
द डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर, डिसीज्ड मतलब जो मर गया है वो, ओके, मीन्स मुक्ता, मुक्ता का जो शेयर है वो क्या बोला उन्होंने, देखो, द डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। देखो कल अपन ने बात की थी कि इट इज़ नॉट द ईयर एंड, ओके, और इट इज़ नॉट द जस्ट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब ये 31 मार्च नहीं है या फिर 1 अप्रैल नहीं है, आप साल के बीच में कहीं पे तो भी हो, उस पार्टनर ने आपके साथ कुछ महीने काम किया है ऑब्वियसली, ओके, मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई, मीन्स अप्रैल मई जून 3 महीने मुक्ता ने अपने साथ काम किया है, तो 3 महीने जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा अपने को, वी शुड गिव द शेयर टू हर, राइट। जब हम फाइनल अकाउंट्स करते हैं तो नेट प्रॉफिट अपन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो फाइनल अकाउंट्स तो अपना होगा ऑब्वियसली ईयर एंड पे, बट अभी 3 महीने उसने अपने साथ काम किया, तो 3 महीने फर्म ने कुछ भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया होगा क्या, ऑब्वियसली किया होगा, तो हमने वो प्रॉफिट का जो शेयर हो वो मुक्ता को देना चाहिए ना, बट we cannot find out actual amount of profit because the year is not ended yet। अभी तक अपना साल ख़त्म ही नहीं हुआ है, तो हम एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए मैंने क्या ऑप्शंस आपको बताए थे कल कि एक्चुअल प्रॉफिट अपने को पता नहीं होता है, बट हम अभी यहाँ पे प्रॉफिट जो होता है एक अंदाजे से ले लेते हैं, ठीक है, कि भाई इतना प्रॉफिट हो सकता है। अभी अंदाजे से कैसे लेंगे, तो देर आर 2 डिफरेंट बेसिस। एक होता है कि हम कितनी सेल्स अपनी हो रही है उसके बेसिस पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, या फिर प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट था उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। सो टुडे दिस इज कि भाई डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। किसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करना है ऑफ लास्ट 2 years, मतलब लास्ट 2 साल का जो प्रॉफिट रहेगा उसका एवरेज प्रॉफिट अपन निकालेंगे, 3rd ईयर एंड 4th ईयर का प्रॉफिट जो रहेगा उसका। यू कैन सी 70,000 एंड 50,000 आर द अमाउंट्स, ठीक है, तो उसका एवरेज प्रॉफिट क्या निकलेगा, 70 + 50 मीन्स 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 60,000। 60,000 रुपीज़ आपका रहेगा एवरेज प्रॉफिट पूरे साल का। अगर एक साल के लिए 60,000 है तो 3 महीने के लिए कितना होगा, आई गेस 15,000, 15,000, ठीक है, तो ये 15,000 जो रहेगा वो क्या रहेगा, इसका प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, 15,000 रुपये रहेगा इसका प्रॉफिट। लेट मी चेक वंस, हाँ, 15,000 रुपये जो प्रॉफिट रहेगा वो 3 महीने का प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो जो प्रॉफिट रहेगा वो पूरी फर्म का प्रॉफिट रहेगा, यस, क्योंकि ऑब्वियसली भाई प्रॉफिट किसी अकेले बन पार्टनर का तो नहीं होता है ना। एक साल का प्रॉफिट 15,000, सो 3 मंथ्स, आई एम सॉरी 1 ईयर का प्रॉफिट 60,000, सो 3 मंथ्स का प्रॉफिट हो जाएगा 15,000। उसके अंदर भी मुक्ता का शेयर अपने को निकालना रहेगा जो हम उसको देंगे, ओके। नाउ अगेन वी नो नेट प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट वी डोंट हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट नाउ। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो भी एडजस्टमेंट्स रहेगी हम कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के अंदर करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जो है वो अपने पास नहीं होने की वजह से सस्पेंस अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट साइड के अंदर, एंड प्रॉफिट बिलोंग्स टू मुक्ता, सो इट विल बी गिवन टू मुक्ता, मुक्ता के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे रिकॉर्ड होगा वो, फाइन। सो स्टार्ट करते सॉल्यूशन करना। अगर कुछ एक एडजस्टमेंट नहीं भी समझ में आई होगी तो जब हम एक्चुअली सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली क्लियर होते चलेगा, ठीक है। लास्ट के 2 एडजस्टमेंट जनरली जहाँ पे हमें वर्किंग नोट्स करने पड़ेंगे, फाइन, वी विल स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, लाइबिलिटी साइड से पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे, ओके। कैपिटल अकाउंट्स आर गिवन, रेखा, मेनका, मुक्ता। कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर करके रखा है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। Here we will write by balance brought down, रेखा 60,000, मेनका 70,000 and मुक्ता 34,000. आफ्टर दिस क्रेडिटर्स 18,000, क्रेडिटर्स उन्होंने दे के रखा है 18,000 रुपये। क्रेडिटर्स इज आर लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट में आएंगे हम लाइबिलिटी साइड में, बट सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट रेखा
मेनका, मुक्ता तो नहीं रहेगी ऑब्वियसली, एंड उसके बाद नीचे आएगा अपना क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इज गिवन 18,000, 18,000 आउटर में लिखेंगे बिकॉज वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट ऑन दैट। बिल्स पेबल 2,000, बिल्स पेबल है 2,000 रुपये, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में ही लिखेंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 2,000। देन जनरल रिजर्व इज गिवन 16,000। जनरल रिजर्व क्या होता है, हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो 16,000 रुपीज एंड द रेशियो इज 2:1:1। ओके, 2:1:1, मतलब टोटल हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4,000, 4,000 इंटू 2 8,000, इंटू 1 4,000, इंटू 1 4,000, राइट। जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। उसके बाद क्या है, एसेट्स, सम एसेट्स आर गिवन। प्लांट एंड मशीनरी 60,000, एसेट है तो एसेट साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट के। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 in inner column we have one adjustment, so we will leave one line for one adjustment. Debtors is given 50,000, debtors asset side में लिखेंगे debtors 50,000, 50,000, one line for one adjustment. After this furniture है 30,000, asset side में लिखना है furniture 30,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसके ऊपर। एंड बैंक अकाउंट है 60,000, बैंक अकाउंट हमने प्रिपेयर करके रखा है तो उसका हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। एसेट्स का ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में होते हैं ऑब्वियसली, सो हियर वी विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 रुपीज। ओके, आफ्टर दिस we have to see some adjustments. Number 1, plant and machinery was to be revalued to rupees 70,000। plant and machinery का हमने रिवैल्यूएशन किया है, उसकी न्यू वैल्यू आ रही है 70,000 रुपीज़। तो देखो पहले कितनी थी वैल्यू उसकी, अर्लियर इट वाज 60,000, नाउ इट विल बी 70,000। सो यू कैन सी देयर इज एन एडिशन ऑफ रुपीज़ 10,000, 10,000 रुपये ऐड करने हैं, तो एडिशन जब होता है हम उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, राइट। हियर वी विल राइट ऐड एप्रिसिएशन, 10,000 रुपये हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। सेकंड इफेक्ट इसका जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें देना पड़ेगा। एप्रिसिएशन अपना फ़ायदा होता है ना, सो हियर वी विल राइट बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000 रुपीज़। ओके, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000 रुपये। नेक्स्ट है RDD वॉज क्रिएटेड ऑफ रुपीज़ 2,000, 2,000 रुपये हमने RDD भी क्रिएट करना है। RDD डेटर्स के ऊपर हम क्रिएट करते हैं, तो डेटर्स के पास लिखेंगे हम नीचे लेस RDD माइनस 2,000 रुपीज़, 48,000 रुपीज़ गो इन आउटर कॉलम। RDD अपना लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमें सेकंड इफेक्ट उसका देना है 2 RDD 2,000 रुपीज़, RDD 2,000 rupees. After that, second adjustment, the drawings of Mukta up to the date of her death amounted to rupees 10,000। ड्राइंग से 10,000 रुपये उसने बिजनेस में से विड्रॉ किए हैं। भाई जब कैश अपने से जाती है तो हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी रहेगा उसके क्रेडिट में लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय मुक्ताज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग हमें क्या करना होता है, कैपिटल में से माइनस करना होता है, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय मुक्ताज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो ड्राइंग्स, ज़रूरी है लिखना क्योंकि सिर्फ अगर आप यहाँ पे लिखेंगे बाय मुक्ताज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये ड्राइंग की एंट्री है, ठीक है।
ओके, जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ मुक्ताज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे बैंक अकाउंट, तो उसके अंदर आपको ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि वो आइडेंटिफाई हो जाए कि ये ड्राइंग्स है। ठीक है, जैसे हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम यहाँ पे गुडविल वर्ड लिखते हैं, बाय गुडविल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट के डेबिट पे भी हम लिखते हैं टू गुडविल अकाउंट। तो वो एंट्री देख के हमें पता चल सकता है कि ये गुडविल वाली एंट्री है। लेकिन ये ड्राइंग्स की अगर हम एंट्री करेंगे और ब्रैकेट में ड्राइंग वर्ड नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ड्राइंग वाली एंट्री है। तो ब्रैकेट में ड्राइंग्स लिखना ज़रूरी है। ठीक है, कितना ड्राइंग्स है? 10,000 रुपीज़। 10,000 यहाँ पे लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट इनटू ब्रैकेट ड्राइंग्स। ठीक है, मुक्ता ने लिया है तो मुक्ता के कॉलम में 10,000 रुपये। अभी अगर ये ब्रैकेट में नहीं लिखा होता तो जस्ट देखो, इमेजिन करो ये ड्राइंग्स दोनों वर्ड नहीं लिखे, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस पर से क्या पता चलता है आपको? आइडेंटिफाई हो सकता है कि ये ड्राइंग्स है? नहीं हो सकता है, राइट। उसकी वजह से ये लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, थर्ड एडजस्टमेंट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹1,000। हमें पता है भाई जहाँ पे ड्राइंग जाता है वहीं पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जाना चाहिए, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ही जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000 रुपीज़। ठीक है, ऑब्वियसली आप देखो 10,000 रुपये अपन ने जहाँ पे लिखे थे वहीं पे 1,000 लिखे, मतलब 10 वहीं पे हमने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, इन शॉर्ट, बराबर है। सेकंड इफेक्ट इसका कहाँ पे देना है? हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में देना होता है क्योंकि अपना ये फायदा होता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने पास नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव प्रिपेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, राइट। सो हियर वी विल रिकॉर्ड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, interest on drawings 1,000 rupees. Okay, next, number 4, her share of goodwill should be calculated at 3 years purchase of profits of last 4 years, and profits उन्होंने आपको दे के रखा है। Means here we have to calculate the amount of goodwill. Okay, तो goodwill हम calculate करने के लिए करेंगे working note, make a star mark and give heading working notes. Number 1, गुडविल या फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कुछ भी लिख सकते हैं। वर्किंग नोट को नाम देने में कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। हियर आर वी नो देर आर 2 स्टेप्स। ए, सबसे पहले हमें चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट, राइट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, अभी एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सारे प्रॉफिट्स की टोटल करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे। सो देखो कितना प्रॉफिट्स आपको देके रखा है। फर्स्ट ईयर का है 1,50,000, सेकंड ईयर का है 1,30,000। सो 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस थर्ड ईयर का है 70,000 एंड 50,000। 70,000 प्लस 50,000, सॉरी 5 लाख हो गया, 50,000। ओके, एंड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? ऊपर 4 अमाउंट है तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ऊपर 5 अमाउंट रहेंगे डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ऊपर 2 अमाउंट रहेंगे डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। एवरेज निकाल जाता है सभी को, राइट। सो कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दिस अमाउंट्स नाउ। दिस कम्स 4 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट। 150 प्लस 50 हो गया 2 लाख, एंड 130 प्लस 70 हो गया 2 लाख, मतलब टोटल 4 लाख हो रहा है। 4 लाख 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 मीन्स एवरेज प्रॉफिट कम्स 1 लाख रुपीज। ओके, एंड सेकंड स्टेप अपनी क्या होती है? गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। ओके, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। सो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया अभी 1 लाख रुपीज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितना बोला है उन्होंने? यू कैन सी
हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेस. कितना ईयर परचेस है? 3 years परचेस. सो द गुडविल विल कम 3 लाख रुपीज. 3 लाख रुपए आएगा अपनी पूरी साल का गुडविल. एंड दे अगेन हैव सेड हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड. अपने को बस मुक्ता का शेयर कैलकुलेट करना है. तो उसके नीचे लेंगे हम देयरफॉर मुक्ताज शेयर इज इक्वल टू 3 लाख इंटू कितना शेयर है मुक्ता का? देखो मुक्ता इज दी थर्ड पार्टनर ना. सो मुक्ता का शेयर है 1. 2:1:1 के अंदर मुक्ता का शेयर है 1 एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 + 1 + 1 मीन्स डिवाइडेड बाय 4. तो मुक्ता का शेयर हो रहा है 1/4. ओके, 1/4 शेयर अगर आप कैलकुलेट करो 3 लाख रुपीज़ के ऊपर तो आपको मिलेगा वो 75,000 रुपीज़. बराबर है 75,000 रुपीज़. 75,000 रुपीज़ का हमें इफेक्ट देना है. वी नो गुडविल इज रेज्ड. गुडविल रेज किया है तो फर्स्ट इफेक्ट आपका एसेट साइड में जाएगा. यहाँ पे आप लिखेंगे गुडविल 75,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं क्योंकि हमने गुडविल राइट ऑफ करने के लिए कुछ भी नहीं बोला है. अगर गुडविल राइट ऑफ नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम, रख दो. राइट ऑफ करना रहेगा तो इनर में लिखेंगे और माइनस कर देंगे. ठीक है. सेकंड इफेक्ट गुडविल इज गिवन टू हुम? पार्टनर. भाई इसको देना इसलिए तो गुडविल रेज किया, अदरवाइज इतना इलीगल काम क्यों करते ना अपन. ठीक है. सो यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल 75,000 विल बी गिवन टू मुक्ता ओनली बिकॉज पूरी फर्म का गुडविल है 3 लाख रुपए. जब 3 लाख रुपए रेज करेंगे तो सभी को मिलेगा और जब सिर्फ मुक्ता का शेयर रेज हो रहा है तो सिर्फ मुक्ता को मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, the deceased partner's share of profit up to the date of death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. ठीक है. एस्टिमेटेड प्रॉफिट अपने को निकालना होता है क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट हमें अभी बीच में से पता नहीं चल सकता है. तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं. उसके लिए दो मैंने आपको मेथड्स बोले थे, दो बेसिस बोले थे कि एक तो आप प्रीवियस प्रॉफिट के बेसिस पे निकालो या फिर अभी आपका जो सेल्स हो रहा है उसके बेसिस पे निकालो. प्रॉफिट वाली मेथड थोड़ी सी नकली होती है. ठीक है. सेल्स के बेसिस पे निकालोगे तो वो बेटर होता है. बट ठीक है, जैसे वो बोलेंगे वैसे हम कैलकुलेट करेंगे. दे हैव सेड वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट. सो वी विल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट्स. ओके. मेक सेकंड वर्किंग नोट नंबर 2. कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है जो कि मुक्ता का शेयर रहेगा वो. एंड दे हैव सेड वी हैव टू कैलकुलेट दैट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 years. ओके. सो उन्होंने बोला एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो तो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, दे हैव सेड टू दैट वी हैव टू यूज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years. एंड ब्रैकेट में उन्होंने बोला 3 और 4 जो है वो अपने लास्ट 2 years है. ठीक है. मतलब 70,000 एंड 50,000 रुपीज़ का हमें एवरेज करना है. सो 70,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट 60,000 रुपीज़. ठीक है. 60,000 रुपीज़ आपको हो गया एवरेज प्रॉफिट. नाउ वी नो 60,000 रुपीज़ इज द प्रॉफिट ऑफ होल फर्म. करेक्ट. होल फर्म. Now we have to calculate profit for that 3 months period only. This is the profit of whole firm plus for 1 year. क्योंकि ये जो प्रॉफिट था 70,000 वो पूरे साल का था, 50,000 ये भी पूरे एक साल का था, तो ये एवरेज भी पूरे एक साल का निकलेगा ना. सबसे पहले ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है एंड सेकंड थिंग ये 12 महीने का प्रॉफिट है. अपने को 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए और सिर्फ मुक्ता का शेयर चाहिए. तो 60,000 को हम सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे 3 मंथ्स के लिए. ओके. तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर प्रॉफिट फॉर 3 months इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई विथ 3/12. ठीक है. सो वी विल गेट प्रॉफिट फॉर
3 मंथ्स विच विल कम 15,000, 15,000 पूरे फर्म का प्रॉफिट है, लेकिन अभी वो 3 महीने का है, 3 महीने का, लेकिन अभी भी वो पूरी फर्म का प्रॉफिट है ना, तो उसके अंदर अभी हमें क्या करना रहेगा, मुक्ता का शेयर कैलकुलेट करना रहेगा. सो देयरफॉर मुक्ताज शेयर इज इक्वल टू 15,000 एंड मुक्ता का शेयर कितना है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 1/4 है, इंटू 1/4. सो योर आंसर विल कम 3,750 रुपीज़, 3,750 रुपीज़. ठीक है, ये 3,750 रुपये जो है वो प्रॉफिट रहेगा, किसके लिए, मुक्ता के लिए. अपने को पता है कि नेट प्रॉफिट हम लिखते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है अपने पास, लेकिन सस्पेंस अकाउंट है, तो उसके डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2. मुक्ता का प्रॉफिट है तो किसको मिलेगा, ऑब्वियसली मुक्ता को मिलेगा. 2 मुक्ताज कैपिटल अकाउंट 3,750. ओके, मुक्ताज कैपिटल अकाउंट 3,750 एंड मुक्ताज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आपको सेकंड इफेक्ट देना है यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. ओके, 3,750 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, राइट. सो यहाँ पे अभी आपका पूरा सॉल्यूशन खत्म होता है. अभी हमें करना है क्लोजिंग करना सेम है, लेकिन एक अकाउंट ज़्यादा है तो थोड़ा सा आपको शायद देखना पड़ सकता है, कोई बात नहीं, देख लेते, नो प्रॉब्लम. वी कैन सी रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर 10,000, दोनों साइड पे लिख देते हैं 10,000. डिफरेंस मिलेगा आपको 8,000 रुपीज़. ये डिफरेंस हमें ट्रांसफर करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट into bracket here balancing figure, it will be given to all partners. So Rekha, मेनका एंड मुक्ता. ठीक है, रेखा, मेनका, मुक्ता तीनों को दे दिया. 8,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करो 2:1:1 के अंदर, डिवाइडेड बाय 4 मतलब होगा 2,000 इंटू 2 4,000, 2,000, 2,000, करेक्ट. ये अमाउंट ट्रांसफर होगी अपने पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000, 2,000, 2,000, right. After this, next account we have to close partners capital account. We know we close the तब हम रिटायरिंग पार्टनर को पहले क्लोज करते थे, आज हम डेड पार्टनर को पहले क्लोज करेंगे, डिसीज्ड पार्टनर को पहले क्लोज करेंगे. ठीक है, जो पार्टनर अभी नहीं रहा उसको. सो मेक द टोटल ऑफ इस क्रेडिट साइड, इट कम्स 1,18,750, 1,18,750, 1,18,750. ओके, डेबिट साइड उसमें से माइनस करो, 10 + 1 मीन्स 11,000, तो 1,07,750 आपका डिफरेंस मिलेगा, 1,07,750. नाउ ये जो पैसा उसको देना होता है, हमने कल डिस्कस किया था कि मुक्ता इज नो मोर, मुक्ता अभी नहीं है अलाइव. ओके, तो ये जो पैसा हम देंगे वो उसके नॉमिनी को देंगे, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसको देंगे. जो भी रहेगा, उसका बेटा रहेगा, बेटी रहेगी, कोई भाई रहेगा, वॉट एवर, मदर फादर, वॉट एवर, जो भी रहेगा उसको देंगे हम, राइट. नाउ वी मे पे हिम और हर इमीडिएटली इन कैश, और वी कैन ट्रांसफर द अमाउंट टू द लोन अकाउंट, राइट. तो भाई अगर उन्होंने बोला होता आज कि कैश पे किया है तो हम कैश पे करते, लेकिन अभी नहीं बोला है कुछ भी स्पेसिफिकली यहाँ पे वैसा, तो हम क्या करेंगे, 2 उसका जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, सो 2 मुक्ताज representatives
लोन अकाउंट, यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए एक्चुअली, टू मुक्ताज रिप्रेजेंटेटिव्स लोन अकाउंट, ठीक है, थोड़ा सा नज़दीक नज़दीक लिखना, मतलब जगह पूर जाएगी वो, ठीक है, जगह नहीं हो रही है तो। नाउ लोन, कोई भी लोन रहने दो भाई, अपनी लाइबिलिटी होती है, इसको अपने को पैसा देना है, वो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे मुक्ताज रिप्रेजेंटेटिव्स लोन अकाउंट, कितना है 107,750, इज दैट करेक्ट? राइट, 1,07,750 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद रेगुलर पार्टनर्स को क्लोज कर सकते हैं। डेबिट साइड में कुछ भी नहीं आपको दिख रहा है, क्रेडिट की टोटल करो, सेम अमाउंट रहेगा आपका कैरी डाउन, 72,000 आता है रेखा एंड 76,000 इज मेन का। सो 72,000, 76,000 transfer to the debit side, and here we will write to balance carried down into bracket balancing figure 72,000, 76,000. Okay, carried down balances are transferred in front of capitals. So Rekha comes 72,000, मेनका कम्स 76,000, ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट स्टेप बैंक अकाउंट क्लोज करना है। यू कैन सी बैंक अकाउंट डेबिट साइड इज ग्रेटर 60,000, सो राइट डाउन द टोटल्स 60,000, 60,000 इन बोथ साइड्स, 10,000 माइनस करो, 50,000 रुपीज़ आपको मिलेगा डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन इंटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर। ओके, ये जो 50,000 रुपीज़ है ये ट्रांसफ़र अपना कहाँ पे होगा, एसेट साइड के अंदर हो जाएगा, राइट। सो हियर वी विल राइट बैंक 50,000 रुपीज़ 5050। आफ्टर दैट वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इसको भी हमें क्लोज करना है। डेबिट साइड आपको बड़ी दिख रही है 3,750, 3,750। ओके, सो क्रेडिट में आएगा आपका डिफरेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,750 का डिफरेंस मिलेगा आपको, ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। नाउ बैंक अकाउंट का आपने देखा क्रेडिट में डिफरेंस था तो एसेट में ट्रांसफर हो गया, कैपिटल अकाउंट्स का डेबिट में डिफरेंस था तो लायबिलिटी में ट्रांसफर हो गया। तो सस्पेंस का डिफरेंस अगर आपका दिख रहा है क्रेडिट में तो कहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए, ऑब्वियसली एसेट में ट्रांसफर होना चाहिए, राइट। सो हियर वी विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 2,750. Okay, now make the totals of your balance sheet, and your balance sheet must tally, and it is tallying with rupees 2,75,750, 2,75,750। एक बार क्रॉस चेक करके भी देख लेना भाई, मेरी टोटल्स डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करना, मैं टाइम बचाने के लिए कभी कभी आपकी टेक्स्ट बुक की जो टोटल्स रहती है एज इट इज़ देख के नीचे नोट डाउन कर देता हूँ, बट कभी कभी टेक्स्ट बुक में मेथड भी अलग हो सकती है या मिस्टेक्स भी है, दोनों भी चीज़ें हैं। सो जस्ट डो नॉट कॉपी एंड पेस्ट द टोटल्स, एटलीस्ट सॉल्यूशन जैसे आपने देखा था टोटल्स भी करके देख लो। ओके, अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज निकलती है तो आप मेरे से बात करो, डेफिनेटली वी विल सॉर्ट आउट दैट, राइट। अनदर थिंग, इफ़ यू हैव एनी क्वारीज रिगार्डिंग दैट, अभी फर्स्ट प्रॉब्लम था तो थोड़ा सा डेफिनेटली डिफिकल्ट लगा होगा, बट जैसे जैसे अपने आगे प्रॉब्लम्स होते जाएंगे वो और भी ईजी हो जाएगा ये, ठीक है। सो till then just keep working. Okay, see you tomorrow, bye bye.